परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। पिता परमेश्वर, हम ये जो यहाँ पे खड़े हैं, हम उस आत्मा में पिता परमेश्वर आपके संग उस सहभागिता को आनंद ले सके। जैसे जकरिया कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। और उसी आत्मा में हम प्रभु जी मांगते हैं कि हम आपके साथ जुड़कर प्रभु जी इन वचनों को सीख सके, जान सके। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है, हर एक पिता परमेश्वर एक बुलाहट से बुलाया गया है, और उस बुलाहट में वो मजबूत हो सके, उस विश्वास में मजबूत हो सके। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते हैं इस क्लास को, और आपके प्रिय पुत्र के नाम में इस क्लास को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सो हम किसमें पौलुस की पत्रियों को के बारे में उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, पौलुस का हिस्सा देख रहे हैं, राइट। कि पौलुस का बैकग्राउंड, इतिहास क्या था, उसका जीवन कैसा था, और पौलुस के व्यक्तित्व कैसा था। सो हम वही आज भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे जो पिछली बार हमने सीखा था। सो पौलुस बाय द वे कौन था? पिछली बार हम लोगों ने उसके उसके बैकग्राउंड को देखा था कि वो कौन था, और उसके पास एक नागरिकता थी। किन किन बातों में हमने देखा था? 3 बातों की सामाजिक एक स्टेटस था पौलुस का। कौन से थे? 3 थे, राइट, जो यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। बाय द वे, यस, पौलुस तरसुस का निवासी यूनानी था, राइट, पहला, राइट। दूसरा, यस, इब्रानी। पौलुस यहूदी था, बोलता है मैं यहूदी हूँ, राइट। तीसरा, इब्रानी में ही आया, इब्रानी मतलब भाषा जानता है, यहूदी लोग इब्रानी भाषा जानते थे। सो तीसरा कौन सा था? पहला हुआ तरतुस का निवासी, ये कहलाता है कि उसको यूनानी भाषा आती है, और ये यूनानी, राइट, यूनानी है और तरतुस का निवासी है, राइट। सो दूसरा है यहूदी। तीसरा, यस, रोमी, राइट, रोमी नागरिक था, राइट। वो हक से कहता था इन चीज़ों को, है। और इज़राइल में 3 तरह के लोग थे जिनकी, राइट, एक कैटेगरी के लोग हमने बताए थे। 3 तरह के कैटेगरी ना जो उस श्रेणी में थे। कौन से कैटेगरी के लोग थे? 3 तरह के हम लोगों ने देखे थे उस समय में जब पौलुस, राइट, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, राइट। और उसके बाद में पौलुस का जीवन हम देख रहे हैं, और पौलुस अभी भी कलीसिया का सताने वाला है। लेकिन उस समय में, उस इतिहास में कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोग थे जो एक रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि गॉड का काम है भाई, राइट। और कोई भी, गॉड किसी को भी यूज़ कर सकता है, राइट। और परमेश्वर ने ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को रखा था। तो कौन से 3 लोग थे जो हमने कहा था? 3 लोगों के बारे में जो एक विश्वास मत रखते थे और उस विश्वास में फॉलो करते थे और कट्टर थे। कौन से थे वो? पहला था फिरीसी। फिरीसी कौन थे बाय द वे? फिरीसी कौन है? फिरीसी का जीवन कैसा था? क्या पालन करते, क्या जीते थे वो अपने जीवन में? फिरीसी कौन थे? यीशु मसीह जब फिरीसियों के सामने आते तो क्या बोलता है? राइट, क्या बोलता है? ये शास्त्री और फिरीसियों, राइट, उनको बोलता है, लेकिन उसको बोलता है व्यवस्था के विषय में। वहाँ पे मत्ती का 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे दिखता है कि यीशु मसीह उनको क्या कर रहा है? डांटता है। हाँ, राइट, व्यवस्था के पालन करने वाले। बाय द वे, फिरीसी कौन थे? व्यवस्था के ऊपर चलने वाले, एकदम कट्टर थे, राइट। और व्यवस्था पर विश्वास करते थे और उस पर ही चलते थे। भाई, व्यवस्था के बिना हमारे लिए कोई दूसरा जीवन नहीं है, राइट। और ये कौन सी शताब्दी थी? 2री शताब्दी थी, जहाँ पे यूनानी प्रभाव के कारण क्या है, यहूदी लोगों का एक दल क्या विभाजित हो चुका था,
और कौन से लोग थे? दो दल विभाजित हो चुके थे। और जो दो दल थे, एक तो व्यवस्था का पालन करने वाले फरीसी थे, और कौन से एक दल का बात करते हम? शास्त्री है। यस, फरीसी शास्त्री होते, रब्बी के नीचे सीखने वाले, और शास्त्री होते, टीचर्स होते थे। लेकिन दूसरा और एक दल होता था। ओके, लेकिन फरीसी, पता है एक चीज़ और उनके बारे में एक हम देख सकते हैं कि वो परंपराओं का समर्थन करते थे, परंपराओं को बहुत ना अच्छी तरह से फॉलो करते थे, राइट। और वो एक व्यवस्थापकों के नीचे क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे, राइट। मतलब शास्त्रियों से क्या है, जो शिक्षाएं थी वो उनसे मिलती थी, और उसके द्वारा वो फरीसी कहलाते थे। मत्ती का 12वां अध्याय 1 और 2 पढ़ सकते हैं। मत्ती का 12वां अध्याय, जो हमने बोला फरीसी, राइट। मत्ती का 12वां अध्याय। बाय द वे, क्यों हम लोग देख रहे बैकग्राउंड कुछ हिस्सों के लिए, राइट। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़कर खाने लगे। वाह, राइट। यीशु मसीह क्या है? उस जगह से, राइट, क्या है? सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा है। बाय द वे, व्यवस्था क्या कहती थी सब्बत के दिन के लिए? कुछ नहीं करना है, राइट। काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसके चेले क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के सब्बत के दिन में? भाई बाले तोड़ के, राइट, वो खा रहे। भूख लगी है तो क्या करे, राइट ना, लेकिन खा रहे, राइट। लेकिन वहां पे दूसरी पंक्ति में देखिए, वहां पे कौन लोग हैं? फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं है, राइट। मतलब फरीसियों को व्यवस्था पता है, राइट। सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना है, तो भी क्या है? वो बाले तोड़कर खा रहे, राइट। सो व्यवस्था का सटीक तरह से पालन करने वाले। मरकुस का 3रा अध्याय 1 से 6वीं पंक्ति, जहां पे सूखे हाथ वाले की चंगाई है। हाँ, यस ना, क्या है? सूखे हाथ वाले, राइट। उसको क्या बुलाता है? सब्बत के दिन आराधनालय में है यीशु मसीह, उसको बुला रहा है, उसे चंगाई दे रहा है, राइट। और वहां पे जो लोग है क्या है ना, राइट, विरोध कर रहे, सब्बत के दिन ये करना उचित नहीं है ना। सो यीशु मसीह वहाँ पे वो सारी चीज़ें करता है और बताता है कि मैं सब्बत का प्रभु, राइट। जो सब्बत तुमको दिया गया है उसका मैं प्रभु, मैं उस जगह पे तुम्हारे सामने खड़ा, राइट। सो तो फरीसी लोग वो थे जो व्यवस्था का पालन करते थे, और उनका उस विश्वास में क्या है? आग चलते थे, राइट। और कट्टर थे वो लोग, राइट, जो अलग किए हुए थे। फरीसियों का नाम का अर्थ क्या है? अलग किए हुए लोग, है ना। फरीसियों के नाम का अर्थ क्या है? अलग किए हुए लोग, राइट। सो प्रेरितों का काम 15वां अध्याय 5वीं पंक्ति, राइट, क्या बोलता है? फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना करने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। बाय द वे, प्रेरितों काम 15 में क्या है? यरूशलेम की सभा है। किन लोगों की सभा है? बाय द वे, ये यहाँ पे तो खतना की बात हो रही है ना। यहाँ पे एल्डर्स जो प्राचीन है, कलीसिया के अगुवे है, वहाँ पे याकूब है मेन लीडर, और उसके बीच में क्या है? पतरस आ रहा है, पौलुस आ रहे, और उसके बीच में ये लोग भी है जो विश्वास। वहाँ पे क्या लिखता है? फरीसियों के पंथ में से, किस में से? फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया। बाय द वे, वो अभी विश्वासी बन गए। कई बार होता है हम भी विश्वासी बनने के बाद हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हम छोड़ते नहीं, हम उसको वैसे ही जीते। हमारी कुछ आदतें होती है, हमारा कुछ कल्चर होता है, उसको हम कई बार छोड़ते नहीं, उसके साथ जीते। यस, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, राइट। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको लेकर आ रहे कलीसिया में। क्या बोल रहे? उन्हें खतना करने की भी ज़रूरत है, राइट। मूसा के व्यवस्था को मानने की भी ज़रूरत है, राइट। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना करने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए, राइट ना। ऑलरेडी व्यवस्था को पूरा कर चुका है यीशु मसीह, और फिर से विश्वासी बनने के बाद वापस क्या कर रहे हैं लोग?
उसी चीज को वापस लाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? फिरीसियों की। फिरीसी लोग कौन थे? व्यवस्था का पालन करने वाले लोग थे, राइट, कट्टरपंथी थे, राइट। और दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से थे वहाँ पे? शास्त्री, यस, फिरीसी शास्त्री, हम उसी में आ गए। दूसरे सद्दुकी लोग। सद्दुकी लोग पता है कौन थे? सद्दुकी लोग, सद्दुकी लोग कौन थे? बाय द वे सद्दुकी लोग वो लोग थे जो याजक पद के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठे थे ना। फरीसी लोग थोड़े पुअर थे, थोड़े निचले तबके के लोग थे, लेकिन सद्दुकी लोग थोड़े से धनी लोग थे। और ना वहाँ पे ये लोग कहाँ से आए भाई? इस जीवन के बाद ना दूसरे जीवन पे भरोसा नहीं करते थे, बाय द वे, राइट। आपने बोला था, राइट, पुनरुत्थान पे भरोसा नहीं करते थे वो, विश्वास नहीं करते थे कि भाई ये एक ही जीवन है, इसके बाद जीवन नहीं है, राइट। सो हम कुछ देखेंगे, उनके 3 पॉइंट्स है, मैं बताऊंगा। सो सद्दुकी लोग राजनैतिक बातों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का भी पक्ष लेते थे और पॉलिटिक्स में ज़्यादा होते थे। सद्दुकी लोग उस समय में जो थे क्या थे? पॉलिटिक्स में, राजनीतिक ज़्यादा थे, राइट, और धार्मिक स्वतंत्रता का भी पक्ष लेते हैं। और सद्दुकी नाम कहाँ से आया बाय द वे? सादोक से आया रहेगा, राइट, आता है। सादोक जो याजक, सुलेमान के समय में याजक था। पहले राजा का पहला अध्याय 38 से 39, वहाँ पे वो जिक्र मिलेगा पहले राजा का। वहाँ पे सादोक जो याजक है सुलेमान का, उस समय का उसका जिक्र मिलता है। और उसके वंश के लोगों को वास्तविक, राइट, याजक वंश के लोग समझते हैं ना। जो सद्दुकी लोग हैं, सादोक से आए हुए, उनको सद्दुकी कहा जाता है और वो वंश के लोग जाने जाते हैं। सद्दुकी लोग क्या है? परंपरा का पालन करने में अधिक रुचि नहीं रखते थे। फरीसी लोग क्या है? परंपरा का पालन करते थे, व्यवस्था का पालन करते थे। लेकिन सद्दुकी लोग कैसे? वो परंपरा का पालन करने में रुचि नहीं रखते थे। दूसरी चीज क्या है? वो मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व होता है, उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो नहीं मानते थे उस चीज को कि भाई मृत्यु के बाद ना वो क्या बोलते हैं ना, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। तीसरी चीज, वे नहीं मानते थे कि मृतकों में से क्या है, फिर से पुनरुत्थान होता है ना। प्रेरितों का काम 23वां अध्याय, प्रेरितों का काम 23वां अध्याय 7वें से 8वीं पंक्ति ना, जहाँ पे ना क्या बोलते हैं, स्वर्गदूतों का भी अस्तित्व है, वे नहीं मानते थे। प्रेरितों का काम 4वां अध्याय 1 से 2 पंक्ति। भाई मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, हम जाएंगे नहीं ना, थोड़ा सा चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। सद्दुकी लोग पतरस और यूहन्ना पर क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए से जी उठने का प्रचार करते थे। क्यों सद्दुकी लोग नाराज हो गए पतरस और यूहन्ना पे? क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे, प्रचार कर रहे, यीशु मसीह मरे हुए से में जी उठा है, राइट। भाई हम लोग विश्वास नहीं कर रहे, राइट। वो उस कैटेगरी के लोग थे, उस जगह पे था ना। तीसरे लोग कौन से बात किया था हमने? एसेनिस। उस समय में एसेनी लोग थे। ये लोग क्या है, कैसे लोग थे? आउटसाइड ना, क्या बोलते हैं ना, बाहर जाकर क्या करते थे, एक सन्यासी बन के रहना। मतलब मुझे इस कल्चर, इस समाज से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ क्या है, परमेश्वर के साथ लेना देना, राइट। तो वो लोग कौन से थे? परमेश्वर की खोज करने वाले लोग थे। वो आम जिंदगी के बाहर जाकर परमेश्वर की खोज करते थे, राइट। कई बार देखा है, यहाँ पे भी अपने इंडिया में मिलता है, उस ढूंढते लेकिन मिलता नहीं है, राइट। लेकिन सही से ढूंढेंगे तो पा जाएंगे, राइट। अमेजिंग है। लेकिन ये कैसे एसेनिस लोगों को कैसे हम समझ सकते हैं? भाई ये एसेनिस लोग ये थे उस समय में। मृत सागर ना, डेड सी स्क्रोल बोलते जिसे, मृत सागर के समय सागर जो ना उत्तरी पश्चिम जो हिस्सा है, पता है मृत सागर कहाँ पे है? आप कभी इज़राइल यरूशलेम का नक्शा अगर ड्राइंग करोगे तो एक हिस्सा ज़रूर याद रखिएगा। कभी भी एक छोटा गोला,
बड़ा गोला, ये गलील की झील है, कभी भी याद रखिएगा, ये इजी मैप है। और ये मृत सागर है, डेड सी, डेड सी, राइट। और यहाँ पे कहीं पे यरूशलेम है, और ये हुआ। तो यहाँ पे वो हिस्सा था जहाँ पे परमेश्वर का क्या है प्रॉमिस उनके जीवन ना उनके लिए था। सो ये कभी भी इजी है, ये मैप निकाल दिया हो गया राइट ना, लेकिन इससे पता चलेगा आपको इजीली। सो उत्तर पश्चिम भाग में था, जहाँ पे उस क्षेत्र में ना बहुत सारी गुफाएं थी, जो गुफाओं में आपने देखा रहेगा या आपने स्टडी किया रहेगा कहीं पे। सो गुफाओं में क्या मिला था उन्हें, वो स्क्रोल्स मिले थे, जो पपायरस के पत्तों पे ना लिखे गए क्या है परमेश्वर के जो व्यवस्था के वचन मिले थे, जहाँ पे ना बहुत लंबे समय तक था ना। 1946 में जब खुदाई का काम हुआ था, कुमरान की गुफाएं थी ये। सो उस समय में जो टुकड़ों में मिला था ये 11 गुफाएं। पहली एक गुफा में मिला, वो पहला कौन सा मिला था, यशाया की किताब मिली थी। सो बाद में अगर देखा जाएगा सो बहुत सुरक्षित तरीके से उस स्क्रोल को रखा गया था। तो कौन सी किताबें मिली थी, यशाया की, भजन संहिता की, लय व्यवस्था की, और सारी पत्रियाँ, सिर्फ एक पत्री को छोड़ के, एस्तर की पत्री नहीं थी, बाकी सारी पत्रियों के टुकड़े उनको मिले थे 11, राइट। सोच सकते हैं परमेश्वर ने कैसे संभाल के रखा इतने समय के बाद भी। कोई बोल नहीं सकता राइट कि ना बाइबल गलत है और एरर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइबल से जोड़ती। सो पुराने नियम की एस्तर की किताब क्या है छोड़ के सारी किताबें उसके हिस्से में हम देख सकते हैं। उस जगह में कुमरान की गुफा में मिली थी उस जगह पे 1946 में। सो जो कुमरान की गुफा में किसने रखे थे बाय द वे, ये वो ऐसे नहीं लोग थे जिन्होंने जाकर क्या किया, संसार से अलग होकर अपना एक क्या है अलग एक स्थान बनाया था, और वो ये यहाँ पे रहते थे और क्या करते थे, परमेश्वर की खोज करते थे। सो उनके द्वारा लिखे गए ये ना स्क्रोल्स थे। सो ये ऐसे नहीं श्लोक मिल ना इस जगह पे मिलते। सो पौलुस की श्रेणी कौन सी थी बाय द वे, पौलुस किस श्रेणी का था, जैसे फिरीसी था या सद्दुकी था या ऐसनी था। यस, लास्ट टाइम हमने देखा था पिछले क्लास में, या फिलिपियों का 3रा अध्याय। कौन था पौलुस, क्या बोलता है 3रे अध्याय में, पढ़िएगा पौलुस फिलिपियों का 3रा अध्याय। ओके पांचवी पंक्ति क्या बोलता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीनी के गोत्र का हूँ, इब्रानी का इब्रानी व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। राइट क्या है, कौन था फरीसी, हाँ इब्रानी का इब्रानी, इब्रू था, इब्रू बोले तो, लेकिन उसका श्रेणी क्या था, स्टैंडर्ड क्या था, फरीसी था। राइट 3 लोग हैं, फरीसी, सद्दुकी, एसनी। राइट सो उसमें से 3 लोगों में से कौन था, ये फरीसी था। राइट सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो 8वें दिन मेरा क्या हुआ है, खतना हुआ है। बाय द वे ना जन्म से ही राइट वो क्या है, वो यहूदी है। राइट ना इस बात पे वो घमंड करता है बाय द वे। राइट जन्म से ही वो क्या है, यहूदी, असली यहूदी है बाय द वे। राइट है ना। तो इब्रानियों का इब्रानियों मतलब क्या है, इब्रानियों का इब्रानी क्यों कह रहा है भाई, मुझे इब्रानी भाषा की शिक्षा प्राप्त हुई, मैं इब्रानी भाषा अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस समय में इब्रानी भाषा लुप्त हो रही थी, लोग ना बहुत कम समझते थे, क्योंकि समय बहुत बीत गया था और यूनानी कल्चर आ चुका था, रोमी साम्राज्य था।
उसके बीच में ये सारी चीज़ें पनपना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग थे जो इज़राइल में जो यहूदी धर्म के क्या करते थे, इस सारी चीज़ों को क्या है फॉलो करते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था। बाय द वे हम लोगों ने देखा पिछली बार, वो सिनेगॉग्स में जाते थे, जहाँ पे भी वो पास में ग्रुप में रहते थे तो एक आराधनालय उनके पास में हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ना सब्त का दिन आएगा, हमें मिलना है, तो कहाँ पे मिलेंगे? आराधनालय में, राइट। सो इब्रानी का इब्रानी, राइट, वो भाषा ना वो समझता था, क्योंकि वो भाषा का, राइट, ना उस पर पकड़ थी उसकी, ना वो जानता था उस भाषा को सही तरीके। सो बाद में क्या बोलता है? मैं यहूदी हूँ। क्यों यहूदी होना महत्व रखता था उसके लिए? क्या बोला था फिलिपियों का 3 अध्याय में? इज़राइल के वंश का, राइट। इज़राइल का वंश आया कहाँ से बाय द वे? अब्राहम से, या राइट। मतलब क्या है? हम अब्राहम के वंश के। पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारा राइट पिता तो झूठ का पिता है, राइट। वो अब्राहम होने के गर्व करते थे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम शैतान की ओर से हो, राइट, तुम्हारा पिता झूठा है ना। लेकिन ये पौलुस उस जगह पे बोला है, मैं अब्राहम के वंश का, मैं फिरीसी हूँ, मैं यहूदी हूँ, और क्या है? मैं अब्राहम के वंश का। ये कहना मतलब क्या है? यहूदी होना, ना कहलाना क्या है? और व्यवस्था के विषय में क्या है? फिरीसी हूँ कहता है। फिरीसी होने का फक्र की बात क्यों थी बाय द वे? फिरीसी होना क्यों ऐसा लगा? फिरीसी हूँ बोलता है पौलुस, उसका भी जिक्र करता है। वो सिर्फ व्यवस्था को जानता ही नहीं था, बल्कि वो व्यवस्था को पालन भी करता था। फिरीसी लोग वैसे थे बाय द वे ना, वो क्या है ऐसे लॉज थे बहुत सारी ना, जिसमें वो क्या है, उन्होंने तोरा से ज़्यादा उनके अगर व्यवस्था देखी जाए, उसको अगर लिखा जाए तो किताब है ना भर जाएगा, इतना उन लोगों ने बना के रखा था। 666 लॉज उसके ऊपर जोड़ दिए थे। सो क्या है? फरीसी होना क्या था? मतलब ये बता रहा है कि मैं व्यवस्था को सिर्फ जानता नहीं, उसका पालन भी करता हूँ, राइट। व्यवस्था का पालन करने वाला, राइट, जोश में था। बाय द वे व्यवस्था के विषय में कैसा था? जोश में था, हाँ, जो हमने देखा, राइट। और उसमें क्या है? उत्साह था उसके अंदर। किस बात का? क्यों उत्साह था उसके विषय में? वो कलीसिया का सताने वाला था, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो वो निर्दोष था, राइट। ये बता रहा है उसके पास एक जोश था, जुनून था उस चीज को जीने का। पता है, मैं इसके लिए पैदा हुआ और मैं इसके साथ जी रहा हूँ, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। कभी देखा है ऐसा व्यक्ति कोई? तो उसके लिए वो महत्व बन जाता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उसके लिए वो जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। सो पौलुस उस कैटेगरी में था उस समय में। सो बाय द वे ये कौन सा हिस्सा है? पौलुस के विश्वासी होने से पहले का हिस्सा है। पौलुस विश्वासी होने से पहले कौन था? शाऊल था, राइट, है ना। तो शाऊल कौन था? फिरीसी था, यहूदी था, अब्राहम के वंश का था। लेकिन ये सारी चीज़ें पता है परमेश्वर की एक योजना थी, जो आने वाले समय में, भविष्य में उसके लिए इस्तेमाल होने वाली थी, राइट। लास्ट टाइम हमने देखा, वो जिसके सामने खड़ा है तो क्या बोलता है? मैं तो रोमी नागरिक हूँ, तुम मुझे बिना दोष के पकड़े ना, बिना दोष के कैसे मुझ पे हाथ डाल सकता है? डर गया सरदार। क्या रोमी नागरिक था, उसके लिए वो फायदा कर गई ना। कई बार चीज़ें हमारे जीवन में रहती है जो परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल होती है। हम सोचते हैं वाह, गॉड ने ये चीज़ रखी परमेश्वर की महिमा के लिए, राइट। जो यीशु मसीह ने, राइट, फिरीसियों को सुसमाचार की किताबों में क्या है, उनके सामने तर्कों को रखा था, राइट। फिरीसियों का परमेश्वर का जो अध्ययन था बहुत ही गंभीरता से करते थे वो लोग, इसलिए यीशु मसीह ज़्यादातर फिरीसियों के सामने बातें करता था। भाई तुम तो जानो, तुम तो व्यवस्था को भी जानते हो, तो तुम तो जान सकते हो मुझे, राइट। ये उसका ना, यीशु मसीह हमेशा इन चीज़ों को देखता था। फिरीसियों होने का
ना एक फ़क्र की बात कही जाती थी ना। रोमी साम्राज्य के बारे में कुछ बातें हम देखेंगे अभी, राइट। रोमी साम्राज्य के बारे में पौलुस का रोमी होना उसकी भविष्य की सेवकाई के लिए क्या है, महत्व रखता था। ओके, रोमी नागरिक, राइट। प्रेरितों के काम की किताब में 3 ऐसी घटनाएं हैं जहां पौलुस ये कहता है कि मैं रोमी नागरिक हूँ। 3 ऐसी घटनाएं प्रेरितों की किताब में जहाँ पे क्या बोलता है पौलुस, मैं रोमी नागरिक हूँ। पहली प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय की 35 से 38, राइट, जहाँ पे रोमी नागरिकता होने का क्या है, वो क्या है, क्या बोलता है, मेरी सुनवाई किए बिना, ना दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला तुमने एक रोमी को, राइट। क्या बोल रहा है वहाँ पे ना, वो अपने रोमी नागरिकत्व के बारे में क्या कर रहा है, उन चीज़ों को बता रहा है, राइट। ओके, सो दूसरा कहाँ पे मिलता है घटना, प्रेरितों के काम 22-25 में, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो उस पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोष ठहराए कोड़े मारो, राइट। एक बात इसमें जाहिर होती है कि बिना दोष के यदि वो रोमी नागरिक है उस पर हाथ भी नहीं उठा सकते, उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता था और उसको ये हक था, उसको पकड़ा भी नहीं जाता था, राइट। सो ये यहाँ पे दिखता है, पौलुस उस चीज़ को मेंशन करता है। सो तीसरा हिस्सा कहाँ पे मिलता है, प्रेरितों काम 25 और 26वें अध्याय में, जहाँ पे वो बोलता है मुझे कैसर के सामने ना सुनवाई के लिए ले जाओ, राइट। मुझे मेरी सुनवाई कहाँ पे करो, कैसर के सामने, राइट। तो ये रोमी हक होने के कारण वो मांग सकता है, मेरा फैसला कोई और नहीं, सिर्फ कैसर करेगा, राइट ना। कैसर कौन था बाय द वे, रोमी साम्राज्य का शासक, राइट ना, कैसर ना। ओके, सो 25वां अध्याय की 12वीं पंक्ति ना वहाँ पे है। सो आप लोग को वर्ष पढ़ना है, चलो इट्स ओके, राइट। सो ओके, पौलुस का रोमी नागरिक होना काफ़ी क्या है, प्रभाव डाला लोगों के अंदर, राइट। जो जहाँ पे उसके जीवन की उस यात्राओं में, उसके ना मिशन यात्राओं में उसका जो अग्रिप्पा के सामने खड़ा होना, वो सारी चीज़ें ना। और रोमी शासन जहाँ पे था वहाँ पे कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी रोमी शासन की उस समय की? पहली, बाय द वे बोलते हैं सड़क, आर्मी और व्यवस्थापन, ये तीनों हिस्से रोमी शासन काल में बहुत अद्भुत थे। रोमी साम्राज्य का ये 3 हिस्से उनके क्या है, मुख्य हिस्से थे। इसमें वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, इसमें वो लोग बहुत ना अद्भुत रीति से जैसा राइट स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते थे। सो सड़क अच्छी बनाते थे, सुव्यवस्था अच्छी रखते थे, इसलिए क्या है राज्यपाल दिखते हैं, पिलातुस दिखता है, राइट। और क्या है आर्मी अच्छी थी ना, पहरा देने में गलत मान ही नहीं सकते उसका, यीशु मसीह के कब्र में सोए नहीं थे, राइट है ना, हम बोल सकते हैं क्योंकि सो जाना मतलब सीधा ना ख़त्म, राइट, डेड। सो 3 हिस्से उसके बहुत है ना। रोमी शासन के समय में सड़कें बहुत अद्भुत थी, जहाँ पे ना रोमी सड़कों के बारे में क्या है एक कहावत भी मिलती है। क्या कहावत मिलती है? सारी सड़कें रोम को पहुँचती है। सारी सड़कें क्या है, राइट। एक चौराहा होता है तो क्या होता है, उस चौराहे तक सारी ना सारी सड़कें आती है, मतलब देखा है एक मुख्य हिस्सा। अगर इज़राइल भी देखो तो मिस्र भी उधर से आता है, राइट। इज़राइल का अगर मैप ले लो, इज़राइल यरूशलेम का उस तरफ से, सो क्या है इज़राइल जुड़ता है वहाँ से, अशूरी साम्राज्य यहाँ से, राइट, यहाँ से एशिया है और यहाँ से रोमी साम्राज्य, जो सारी चीज़ें एक जगह पे जाके मिलती। सो सड़कें बहुत अच्छी थी, जहाँ पे
उनकी गवर्नमेंट थी जहाँ पे क्या है एक उन्होंने अपने ज़माने में सड़कें क्या है बहुत क्या बोलते हैं ना, दूर दूर तक फैलाई रखी थी, ताकि क्या है शासन करने में आसानी रहे, आने जाने में जो उनका जो संबंध है उन चीज़ों को शांति रखने में और उन सारी चीज़ों को राज्य करने में आसानी रह सके ना। हमारे इधर भी सड़कें अच्छी है अभी, राइट। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी नाम सुना होगा, है ना। एक पार्टी है, एक अध्यक्ष है जो सड़कें बहुत अच्छी बनाता है, उसका नाम है उसको ना नितिन गडकरी। लेकिन क्या है, उसके पास एक जन आया, बोलता है सर हमारे पास इतना बजट है, हमारे राज्य में सड़कें बनाए। बोलता है बजट रहने दो बाजू में, मैं तुमको बजट दूंगा, तुम पहले बताओ, मैप लेके आओ कहाँ कहाँ पे बनाना है। नहीं तो क्या बजट लेकर आते, पैसा लेते हैं, करते नहीं है, राइट। तो लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कैसा ना, सड़कों का एक उद्देश्य था। बाय द वे सैनिक आर्मी के लिए सड़कें सबसे बड़े योगदान थी आर्मी के लिए, राइट। पहले तो फ्लाइट प्लेन नहीं, हवा जहाज नहीं थे, लेकिन जितनी अच्छी सड़कें रहेंगी उतना आर्मी और सैनिक के लिए क्या होगा, आवाजाही के लिए आसान रहेगा, बहुत योगदान रहेगा। रोमी साम्राज्य को आगे ले जाने के लिए सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान था, जहाँ पे ये ना सड़कें पौलुस के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई। क्यों पौलुस के लिए? यस, राइट। आगे चल के वो सुसमाचार प्रचार करने वाला है, आगे चल के वो कलीसिया प्लांट करने वाला है, आगे चल के वो क्या करने वाला है, उन सारे हिस्सों को क्या है, मिशन यात्राएं करने वाला है, राइट। तो सड़कें बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सोच सकते हैं परमेश्वर का प्लान ऐसा होता है, परमेश्वर हर एक योजना के लिए हर एक चीज़ रखा होता है, हमें सिर्फ उस योजना में क्या है, बने रहना और उसके सुनना ज़रूरी है, राइट। सो परमेश्वर क्या है, पौलुस की लंबी यात्राओं के लिए इसे तैयार कर रहा था, बाय द वे। दूसरा चीज़, रोमी शासन उस समय काल में सुरक्षित शासन कहा जाता था ना। पहला क्या था, उनकी सड़कें अच्छी थी, दूसरा क्या है, एक सुरक्षित शासन, राइट। रोमी शासन, रोमी साम्राज्य एक सुरक्षित साम्राज्य माना जाता था। क्यों? उनके पास आर्मी थी, बाय द वे। वो आर्मी होने के कारण क्या था, जो राज्य था अपने आप को सुरक्षित समझता था, राइट। उस समय में प्रॉब्लम क्या था यात्रियों के लिए, भाई लुटेरे आएंगे, डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, क्या करेंगे, सब चीज़ें ना लूट लेंगे। इसके लिए किसका होना ज़रूरी है, आर्मी का होना ज़रूरी है। तो रोमी साम्राज्य में क्या है, आर्मी ना, आर्मी का जो दस्ता था वो बहुत अद्भुत रीति से काम करता था। उस समय में उनकी आर्मी स्ट्रांग थी, बाय द वे, राइट। और उसमें काफ़ी सुरक्षित महसूस करते थे, राइट। और परमेश्वर ने उस काल में, राइट, पौलुस को खड़ा किया, क्योंकि पौलुस के जीवन में एक बुलाहट थी ना। सो कितनी क्या है, क्या किया पौलुस के जीवन से, लंबी यात्राओं को, राइट, यात्राओं का सफ़र किया पौलुस ने। दूसरा, कलीसिया की स्थापना करना था। तीसरा, सुसमाचार प्रचार करना था। क्या है, एक मिशन यात्राएं लेनी थी लंबी। दूसरा क्या है, कलीसिया की स्थापना करना था। तीसरा, सुसमाचार प्रचार करना था। ओके, सो इसके लिए क्या है, एक समय का माहौल, राइट, काम में आएगा। कौन सा समय का माहौल, ये रोमी साम्राज्य, राइट, और परमेश्वर के जो कलीसिया के लिए, राइट। और उस समय रोम का राजा कौन था, कैसर था, और रोम में वो बैठता था, और रोमी शासन बड़ा फैला हुआ शासन था, राइट। और इस राज्य जो जहाँ पे ये रोमी शासन था, इसके दो तरह के टाइप थे, दो तरह के राज्य थे। कौन से दो तरह के राज्य थे रोमी शासन के? सेनेटोरियल और क्या है, इंपीरियल। सेनेटोरियल, राइट, सेनेटोरियल किसको है, इंपीरियल, मेरा
इंग्लिश कच्चा है, इम्पेरियल। सो सेनेटोरियल क्या बोला जाता है हिंदी में? प्रशासनिक सीमित समिति, प्रशासन। प्रशासन समझते? प्रशासन बोले तो किसी को अपॉइंट कर देना, भाई ये राज्य की ओर से ये व्यक्ति इस जगह पे अपॉइंट कर देना, राइट। प्रशासन एक राजनैतिक चीज़ों का क्या है? वातावरण, जिसमें बोल सकते हैं ना, एक रोमी शासन की एक परिषद भी होती थी, विधानसभा, जैसे हम यहाँ पे है विधानसभाएं होती थी, राइट, उस समय में। सो एक उसमें क्या है, एक न्यायिक, जुडिशियल न्यायिक ना क्या बताए ना, अधिकारी भी होते थे, जुडिशियल न्यायिक। तो हम आगे देखेंगे, फिस्तुस है, राइट। ये लोग क्या, यीशु पौलुस इसके सामने खड़ा किया गया, राइट, फिस्तुस के सामने, राइट। सो पहला क्या था? सेनेटोरियल। क्या बोलता है इसे? जिसमें एक गवर्नर होता था, राज्यपाल बैठाया जाएगा, और क्या है, रोमी शासन की ओर से राज्यपाल राज्य करेगा, राइट। ये राज्यपाल कौन था उस समय में? पिलातुस, राइट। आपको याद है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, सुसमाचार की किताबों में पिलातुस का नाम पढ़ते हैं। वो भी एक क्या है? गवर्नर था ना, पिंतुस पिलातुस, पायलट, राइट ना, गवर्नर, राज्यपाल, जिसमें सैनिकों का बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। भाई तो आर्मी नहीं काम करती थी उसमें, सिर्फ क्या है, ये हिस्से काम करते थे। इसलिए कई बार देखा उस समय में यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो पिलातुस को ज़्यादा फोर्स किया गया ना, यदि तू हमारा, राइट, तो हम बोल देंगे वहाँ पे राजा को ना, उसके खिलाफ ना कोई ना जाए, राइट। इसलिए उसको मजबूरन क्या करना पड़ा फिर यीशु मसीह को भी, राइट ना। वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। बाय द वे, सो क्या है, रोम ना, जहाँ पे ये क्या है, सेनेटोरियल ना राज्य ना, जहाँ पे क्या है, राजनीतिक तौर पे राज्य किया जाना। भाई इसमें एक प्रशासन होगा, इसमें राज्यपाल होगा, और इसके नीचे हम कुछ लोगों को दे देंगे, और वहाँ पे राजा भी होगा। भाई राजा कौन था? पैदा पिलातुस के टाइम पे यीशु मसीह को लेकर गए थे, किसके पास? ना, यहूदियों के लिए भी एक राजा ठहराया था, हेरोदेस, है ना। उसके पास भी ले, उसने अपना भागा लिया, उसके ऊपर डाल दिया, राइट। वो क्या, नारंगी कलर का, राइट, राजा है करके, यीशु मसीह पे डाला था। सो लेकिन बहुत अद्भुत है ये चीज़ों को समझना। सो इंपीरियल क्या था? इंपीरियल राज्य क्या था? डायरेक्ट राज्य करना, साम्राज्य, राइट। डायरेक्ट राजा राज्य करेगा, जो वहाँ का किंग होगा वो राज्य करेगा। उसमें ना एक विकसित देश, मतलब बोलता है ना, एक ऐसा राज्य जहाँ पे, राइट, कैसर बैठते हैं, उसके नीचे क्या है, वो सारे देश आएंगे जिस पे आर्मी होगी। बात वे उसको नियंत्रण करते थे। उसको नियंत्रण कौन करते थे? उसकी आर्मी नियंत्रण करती थी। एक जगह पे आर्मी नियंत्रण नहीं करती थी, लेकिन क्या है, प्रशासन था। लेकिन एक जगह पे क्या थे, डायरेक्ट राज्य करते थे जिसमें आर्मी नियंत्रण करती थी। जो राजा कहेगा उसको मानना है, राइट। और रोम, राइट, वहाँ पे बहुत सारे इलाके थे वैसे, जो क्या है, छोटे छोटे कॉन्टिनल में थे, जिसके ऊपर क्या था, रोमी साम्राज्य था। वैसे मैं अगले हफ्ते में मैप दूंगा ताकि आपको सही से समझ में आए उस चीज़ों को। सो एक जो शासन था रोमी के, राइट, रोम के दूर इलाकों में राज्य किया करता था, दूर इलाकों तक फैला हुआ था। और उसके मध्य के बीच में जो राज्य थे वो शांतिपूर्ण राज्य थे। जब हम सुसमाचारों में पिलातुस को देखते हैं तो क्या है, उस पिलातुस के बारे में हम कितना जानते हैं? वो एक राज्यपाल था, यीशु मसीह का न्याय किया जिसने। पिलातुस एक क्या है, सेनेटोरियल प्रशासन था, जहाँ पे राजनीतिक अगुवा के तौर पे उसे रखा गया था ना। इंपीरियल राज्यों में क्या थी, डायरेक्ट मिलिट्री शासन राज्य करता था। जब हम इतिहास को देखते हैं तो इन बातों पर का पता होना अवश्य है ना। पिंतुस पिलातुस, लूका का 3 अध्याय
पहली पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको जो अभी बोला वो आपको ये हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। लूका का 3 अध्याय पहली पंक्ति बोलता है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पिंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम बाय द वे राज्यपाल था, राइट, और गलील में हेरोदेस इतुरिया रैया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अभिलेख में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिंतुस पिलातुस दिखता है जो यहूदिया का हाकिम था, राइट। यूहन्ना का 18वां अध्याय 29 और 38, जॉन चैप्टर 18, राइट, ताकि आपको समझ में आया ना उस चीज़ को। यूहन्ना का 18वां अध्याय पढ़ सकते हैं यदि खुल गया तो। 29 ओके, एक मिनट, नहीं 33 से 38 पढ़ सकते हैं। हाँ 18 अध्याय का। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। है ना। सो यहाँ पे क्या है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने क्या बोला, तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि इसलिए कि संसार में आया वो कि सत्य की गवाही दूँ, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है, और निकल गया ना वहाँ पे से। सो यहाँ पे दिखता है कि पिलातुस क्या है, एक राज्यपाल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो ये भी बात करता है कि तेरी जाति, तेरे प्रधान याजक तुझे मेरे हाथ में सौंपे। तो वहाँ पे और एक लोग है जो यीशु मसीह को उसके पास लेकर आए। कौन है? महायाजक है, और उसकी वो जो लोग थे क्या, उनके पास भी क्या है, एक अधिकार था, और वो पिलातुस के सामने लेकर आते। सो पहला पत्रस का 2 अध्याय भी है वहाँ पे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ ना यहाँ पे क्या है दिखता है, हेरोदेस महान को एक राजा का पद दिया गया था, लेकिन क्या है, राज्यपाल के हाथ में सारा शासन था ना। पिलातुस भी है, हेरोदेस भी है, बाय द वे यहाँ पे महायाजक भी है, जो क्या है, पिलातुस के सामने लेकर आए और उसके हाथ में सौंप दिया, भाई तू न्याय कर, राइट। हेरोदेस नहीं, क्योंकि अधिकार किसके पास है? पिलातुस के पास है, इसलिए पिलातुस के सामने रखा गया। हेरोदेस ने भी किसके पास भेज दिया बाय द वे, डायरेक्ट पिलातुस के पास, राइट, क्योंकि उसको पता है ना वो उसके पास वो अधिकार नहीं है। सो हेरोदेस महान के पास राज्य तो था, राज्य का पद तो था, लेकिन अधिकार नहीं था। लेकिन राज्यपाल के पास क्या था? पिलातुस के पास उस जगह पे उसके हाथ में वो प्रशासन और वो अधिकार था, जो राइट। लूका का 2 अध्याय पहली पंक्ति, वहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अद्भुत एक प्रबंध का हिस्सा दिखता है ना। लूका का 2 अध्याय बोलता है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखवाई उस समय हुई जब क्विरिनियस का सीरिया का हाकिम था। सब लोगों ने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, राइट। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक सुव्यवस्था दिख रही, राइट। एक सही तरीके से ना, एक राज्य को कैसा है, एक राज्यपाल के
हाथ में दे दिया है। तो वहाँ पे क्या है, नाम लिखाई के लिए लोग क्या है वहाँ पे आ रहे हैं। सो लूका के दूसरे अध्याय पहली बार। दूसरा है वो न्याय के प्रबंध और कर वसूल करने के लिए भी उत्तरदायी थे। प्रेरितों का काम 25वां अध्याय 9वीं से 10वीं ना, दो चीजें देख सकते हैं, सुव्यवस्था रखना, शांति स्थापित करना और न्याय के प्रबंध करना, और क्या है, कर वसूल करना। तो ये उनके काम थे। सो जो राज्यपाल थे वहाँ पे जो रखे गए थे। सो सुसमाचार के दौरान 3 तरह के लोग दिखते हैं। सुसमाचार जब आप पढ़ते हो सो उस समय में 3 तरह के, कौन से, महायाजक लोग दिखते हैं जो धार्मिक अगुवाई कर रहे हैं। दूसरा पिलातुस दिखता है जिसके पास असली अधिकार है, राइट। तीसरा हेरोदेस महान है जिसके पास अधिकार नहीं है परंतु वो राजा का पद है, राइट। 3 तरह के लोग हम देखते हैं, राइट। ये 3 तरह के, महायाजक है, पिलातुस है और हेरोदेस महान है। ये बाय द वे कैसे, उस समय में क्या होता था, रोमी शासन क्या करता था, उनकी तरफ से भी एक राजा रखता था ताकि शांति बनी रहे। भाई कोई तो है हमारा सुनने वाला, उनके ही गुट का, उनके ही ग्रुप का। सो क्या होता था, वो शांति बनी रहे, इसलिए वो क्या करते थे, वो शांति स्थापित करने वाले लोग थे। लड़ाई ज़्यादा नहीं चाहते थे, राज्य तो करना चाहते थे सब पे, लेकिन वो लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, ये दिमाग लगाते थे, चलो भाई राज्य का पद दे दो लेकिन शासन हम करेंगे, कर हम वसूल करेंगे, सब हम ले लेंगे, लेकिन बाकी सब तुम कर लो, राइट। तुमको दे दिया, राइट, नाम के लिए। सो नाम के लिए रखा था। सो बाकी सब अधिकार किसके पास थे, रोमी साम्राज्य के पास। और कैसे थे, राज्यपाल को दिए गए थे और वो राज्य करते थे। सो 3 लोग थे, महायाजक, पिलातुस और हेरोदेस मान ना, हेरोद मान। सो रोमी शासन में क्या है, इज़राइल जो राज्य था ना, एक अलग प्रांत था उस समय में ना। ये उसमें यहूदी लोग थे ना, वहाँ पे उनकी परंपराएं थी जिसको क्या है, सुव्यवस्था स्थापित करना ज़रूरी था। सो इन लोगों में ना, पौलुस जब प्रेरितों के काम में जब किताब लिख रहा है तो उसमें किन लोगों का जिक्र करता है, फिस्तुस का और फेलिक्स का ना। फेलिक्स मिलता है हमें ना, जहाँ पे ये लोग कौन थे बाय द वे, यहाँ पर 2 प्रशासन थे ना जहाँ पे हमने बात किया। एक स्थानीय प्रशासन था, स्थानीय शासन था, और एक कैसा था जहाँ पे ना उनके पास एक अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया था। यहाँ पे महानगर पालिका है, आपके पास उधर भी रहेगी महानगर पालिका, राइट। एक छोटा सा हिस्सा होता है महानगर पालिका, वो उसके पास अधिकार होते हैं, बाकी पद दूसरे ना होते हैं। लेकिन क्या है, वैसे ही, राइट, राज्यपाल राज्य कर रहा है परंतु स्थानीय नगर पालिका के पास खास अधिकार है, राइट। राज्यपाल राज्य कर रहा है लेकिन उस जगह पे जब पौलुस ना, जहाँ पे पौलुस भीड़ चिल्ला रही थी कि इनको मारो, तो यहाँ पर शहर में एक स्थानीय, राइट, एक लोकल इंचार्ज था उस जगह पे। सो हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं ये, सो रोमी इंचार्ज आता है जो मध्यस्थता करता है, जहाँ पे 2 शासन राज्य कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे सेनेटोरियल है और इम्पीरियल है। ये समझ में है आपको, इम्पीरियल और सेनेटोरियल? सेनेटोरियल क्या है बोल सकते हैं, सेनेटोरियल राज्य क्या है? डायरेक्ट राज्य करना। नहीं, इम्पीरियल डायरेक्ट राज्य करना है। सेनेटोरियल क्या है? मैं इतना देर बोल रहा था ना इसके लिए, राइट। सो ताकि मैं समझ सकूँ आपको ना, ताकि मैं अगली बार फिर सेनेटोरियल में क्या था कि उस रोमी साम्राज्य तो है, राइट, ओके। राइट, ये कौन है यहाँ पे? किंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 है, एक सेनेटोरियल है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक इम्पीरियल है। इसके नीचे क्या आएंगे, सब राज्य आएंगे, छोटे छोटे प्रांत आएंगे, राज्य आएंगे। लेकिन इनके नीचे क्या आएंगे, ये राज्य पर डायरेक्ट शासन करेंगे, डायरेक्ट, ओके।
इनके नीचे क्या आएंगे? प्रशासन आएंगे। प्रशासन का नाम क्या था उस टाइम पे? हम देखते हैं पिलातुस ना, पिंतुस पिलातुस देखते हैं, हाकिम है, पायलट, राइट, पिलातुस है राज्यपाल। यहाँ पे राज्यपाल होते थे जिनके हाथ में क्या होता था? शासन होता था। और यहाँ पे क्या थी? आर्मी डायरेक्ट क्या करती थी? इस जगह पे राज्य करती थी, ये जो पार्ट होते थे उसमें। लेकिन इसमें क्या करता था? आर्मी नहीं आती थी, लेकिन ये लोग शासन करते थे, इनके पास अधिकार थे। ठीक है, अभी समझ में आया कुछ? क्या? ओके, सेनेटोरियल में क्या था? प्रशासन था, राज्यपाल था जिसके अंदर में अधिकार थे, राइट। यहाँ पे डमी किंग बिठाए जाते थे। डमी किंग मतलब तुम्हारी ओर से भी एक राजा रहेगा, लेकिन राज्य कौन कर रहा है? शासन कौन कर रहा है? राज्यपाल। ठीक है ना। और यहाँ पे कौन था? इंपीरियल में आर्मी डायरेक्ट क्या कर रही है? राज्य कर रही है ना। सो ये दो हिस्से। फेलिक्स और जो फिलिपियुस थे, फिलिपियो का 3रा अध्याय में जाएंगे हम। ओके, सो ये सेनेटोरियल और इंपीरियल आपको बाद में फिर से हम जाएंगे, क्वेश्चन और आएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलिपियो का 3रा अध्याय 6वीं पंक्ति। ब्रेक लेते हैं, पढ़ लेते, वचन पढ़ लेते। 3रा अध्याय का 6वीं पंक्ति पढ़ सकते कोई? उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। राइट ना। पौलुस इस जगह पे क्या बोल रहा है अभी ना? कलीसिया का सताने वाला, उसका एक चरित्र, एक ना क्या था ना? कलीसिया का सताने वाला। और वो व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में क्या बोल रहा है? निर्दोष है। पौलुस अपने फरीसी होने का वर्णन कर रहा है। फरीसी कैसे थे? व्यवस्था का पालन करते थे, निर्दोष रहने के लिए, धर्मी दिखाने के लिए। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से भी बढ़कर ना हो, तब तक क्या है? प्रवेश नहीं कर पाओगे ना। ओके, तो छोटा ब्रेक लेते हैं फिर। सॉरी।